हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हमारा विषय है भक्ति काल, जिसके अंतर्गत हम राम भक्ति शाखा के विषय में चर्चा करेंगे। सगुण धारा राम भक्ति शाखा। सगुण भक्ति उद्भव एवं विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। भक्ति साहित्य में उपनिषद, गीता तथा ब्रह्मसूत्र को प्रस्थान त्रयी कहा गया है। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद सात्वत, पंचरात्र तथा नारायणी धर्म का उदय होता है। सात्वत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। पंचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, इन पंचविध ज्ञान वचन को पंचरात्र धर्म कहते हैं। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण माना जाता है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आल्वर कहते हैं। आल्वरों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। आल्वरों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। राम भक्ति शाखा। वायु पुराण में राम की भावना विष्णु के अवतारों में मानी गई है। महाभारत में अनुगीता के अंतर्गत विष्णु के 6 अवतारों का उल्लेख है। वाराह, नरसिंह, वामन, मत्स्य, राम और कृष्ण। महाभारत के अरण्य पर्व में राम कथा का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में विष्णु और राम का कोई संबंध नहीं है और ना ही राम अवतार रूप में है। वो केवल एक मनुष्य हैं, महात्मा है, धीरोदात्त नायक हैं। आल्वर भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। 7वें आल्वर कुलशेखर राम के अनन्य भक्त थे। रामानुजाचार्य राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। रामानुजाचार्य की 14वीं-15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद 14वीं शती में विद्यमान थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय है। रामानंद के 12 शिष्य थे। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी ने सर्वप्रथम गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पयहारी जी के शिष्य बने। पयहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए, अग्रदास और कीलदास। कीलदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की। कीलदास के शिष्य द्वारकादास थे। इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जानई दुनी। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर
रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं बालकृष्ण बाल अली, रसमाला, रामशरण प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित की। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली कहते हैं। अग्रदास द्वारा रचित ग्रंथ हैं हितोपदेश उपखाणा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, अष्टयाम या रामाष्टयाम। अग्रदास के शिष्य नाभादास थे। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राजकवि थे। विष्णुदास के ग्रंथ हैं महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण और रामायण कथा। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। संस्कृत भाषा के राम कथा ग्रंथ प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, इसके रचयिता हैं भास। रघुवंश कालिदास की रचना है। रावणवध प्रवरसेन। महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम भवभूति, उदात्त राघव, अनंग हर्ष मातृराज, जानकी हरण कुमारदास, रामायण मंजरी दशावतार चरितम क्षेमेंद्र, कुंदमाला दिगनाग, उदार राघव साकल्यमल, रघुनाथ चरित वायण भट्टणवाण, अनर्घ राघव मुरारी, बाल रामायण राजशेखर, आश्चर्य चूड़ामणि शक्तिप्रद, प्रसन्न राघव जयदेव, उल्लास राघव सोमेश्वर, राघव पांडवीय धनंजय, राघव पांडवीय माधव भट्ट, राघव नैषधीय हरिदत्त सूरी, राघव पांडव मालवीय चिदंबर। हिंदी राम काव्य के प्रमुख ग्रंथ राम रक्षा स्तोत्र, इसके रचयिता है रामानंद। वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद विष्णुदास ने किया था। भरत मिलाप, अंगद पैज ईश्वर दास की रचना है। रावण मंदोदरी संवाद, मुनि लावण्य, इसके रचनाकार हैं। रामचरित या रामरास और हनुमंत रास, इसके रचनाकार है ब्रह्मजिनदास। हनुवंतगामी कथा, इसके रचनाकार है ब्रह्मरायण मल। हनुमान चरित, इसके रचनाकार हैं सुंदर दास। हनुमान जी की आरती रामानंद। ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा अग्रदास। रामचंद्रिका केशवदास, कवित रत्नाकर सेनापति, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान, रामरासो अध्यात्म रामायण माधवदास चारण, हनुमन नाटक हृदय राम, पौरुष्य नारायण नरहरि वाहट, अवध विलास लालदास, रामायण कपूर चंद त्रिखा, रघुनाथ चरित दशावतार चरित परशुराम देव, रघुनाथ लीला माधवदास जगन्नाथी, साकेत मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक भारतीय भाषाओं में रामकथा कृतिवास रामायण, इसके रचयिता हैं कृतिवास और ये बंगला भाषा में है। कंब रामायण, इसके रचनाकार कंब हैं, यह तमिल भाषा में है। रंग रामायण, इसके रचनाकार रंग हैं, तेलुगु भाषा में। भास्कर रामायण, इसके रचनाकार हैं भास्कर, तेलुगु भाषा। भावार्थ रामायण, इसके रचनाकार हैं एकनाथ, यह मराठी में है। रामायण बेणा वाई देशपांडे, ये मराठी में है। अर्ध रामायण, सुंदर रामायण, मंगल रामायण, संकेत रामायण, इसके रचयिता हैं गिरिधर स्वामी और यह मराठी में है। पद रामायण माधवी कंदली, असमिया भाषा में। गीति रामायण शंकर देव, असमिया भाषा में है। कथा रामायण माधवदेव, असमिया भाषा। कीर्तनीय रामायण अनंत कंदली, असमिया भाषा। गुजराती रामायण कवि मालन, गुजराती भाषा। राम काव्य परंपरा के भक्त कवि रामानंद। रामानंद का समय 1400 से 1470 के बीच माना जाता है। इनका जन्म काशी में हुआ था तथा राघवानंद से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके 12 शिष्यों का उल्लेख भक्तमाल में मिलता है, जिनमें प्रमुख थे कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा आदि। स्वामी रामानंद ने
रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। यह संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इनके लिखे 2 संस्कृत ग्रंथ हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और रामार्चन पद्धति। गोस्वामी तुलसीदास, इनका समय है 1532 से 1623। तुलसीदास के जीवन चरित्र को जानने के लिए कुछ कृतियां प्रमुख हैं, जैसे कि बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित और महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित। इनके अतिरिक्त प्रियादास द्वारा रचित भक्तमाल की टीका से भी कुछ प्रसंग मिलते हैं। तुलसीदास के माता पिता थे आत्माराम दुबे और हुलसी, पत्नी थी रत्नावली, दीक्षा गुरु थे नरहरियानंद और शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में मतभेद है। सूकर खेत सोरो, जिला एटा, इसे तुलसीदास का जन्म स्थान मानते हैं लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्रगुप्त। राजापुर, जिला बांदा, इसे तुलसी का जन्म स्थान मानते हैं बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को समार्त वैष्णव मानते हैं। शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियां। कली काल का वाल्मीकि, नाभादास ने कहा है। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति स्मिथ, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ग्रियसन, आनंद कानने कश्चित मंगल तुलसी तरु मधुसूदन सरस्वती, जातीय कवि रामविलास शर्मा, मानस का हंस अमृतलाल नागर। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुक्त करती है। रामचंद्र शुक्ल, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास रामानुजाचार्य की श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे और इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, तुलसीदास। तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुर रहीम खानखाना, महाराज मानसिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना जाता है। तुलसी की 5 लघु कृतियां हैं, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और वर्वे रामायण। वर्वे रामायण को पंचरत्न भी कहा जाता है। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी है तथा अंतिम रचना कवितावली है। तुलसीदास की रचनाएं। रामचरितमानस। तुलसी की अक्षय कीर्ति का आधार उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस है। रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ अयोध्या में संवत 1631 में हुआ और उसे 2 वर्ष 7 माह में समाप्त किया। इसका कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। रामचरितमानस की रचना पूरी करने के बाद तुलसी काशी में रहने लगे थे तथा अनेक शास्त्रज्ञ विद्वानों से उनका शास्त्रार्थ हुआ था। प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से भी इनका शास्त्रार्थ हुआ था और उन्होंने तुलसी की प्रशंसा की थी। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में हुई है। इसमें 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। रामचरितमानस के राम लोक रक्षक हैं। वे शक्ति, शील एवं सौंदर्य के भंडार हैं।
रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता की दृष्टि से रामचरितमानस हिंदी काव्य में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कथा काव्य के सभी अवयवों का उचित सामंजस्य है। रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता है कवि द्वारा कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करना। ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जैसे पुष्प वाटिका में सीताराम का मिलन, राम वनगमन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग, वनमार्ग में राम, लक्ष्मण शक्ति आदि। रामचरितमानस में प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग है, कहीं कोमल तो कहीं कठोर वर्ण योजना जो पूर्णतया अनुकूल भी है। भाषा में अनुप्रासिकता एवं अलंकारिता भी दिखाई पड़ती है। रामचरितमानस में श्रृंगार रस का शिष्ट एवं मर्यादित वर्णन है। इस ग्रंथ में तुलसी एक श्रेष्ठ कवि के साथ साथ एक उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। रामचरितमानस में सर्वत्र समन्वय की विराट चेष्टा की गई है। वैष्णव का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, राजा और प्रजा का समन्वय, सब कुछ इस ग्रंथ में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी की भक्ति भावना निर्गुण भक्तों की रहस्यमयी भक्ति नहीं है, अपितु वह सीधी साधी सरल एवं सहज है। उनके राम कण कण में व्याप्त हैं और सर्वजन सुलभ हैं। उत्तर कांड में तुलसी ने ज्ञान भक्ति का विवेचन किया है। वह उन्हें उच्च कोटि का विद्वान सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। रामचरितमानस में लंबे लंबे सांग रूपकों की जो योजना की गई है वह कवि की विद्वता एवं भाषा अधिकार को व्यंजित करती है। तुलसी ने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों में रचनाएं प्रस्तुत की हैं। उनका ब्रजभाषा और अवधी दोनों काव्य भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त था। तुलसी भाषा के पंडित थे, संस्कृत पर उनका पूर्ण अधिकार था। रामचरितमानस की स्तुतियां संस्कृत में रचित हैं। विनय पत्रिका के प्रारंभिक पदों में संस्कृत पद विन्यास है, वह भी इस बात का प्रमाण है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है, गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्व प्रसार इनकी रचनाओं से पहले पहले दिखाई पड़ा है। गीतावली, यह एक गीति काव्य है। यह व्रजभाषा में है और इसका मुख्य रस है वात्सल्य और इसमें 7 कांड है। वैराग्य संदीपनी, यह एक मुक्तक काव्य है। इसकी भाषा व्रज है और यह दोहा सोरठा छंद में है। रामाज्ञा प्रश्न, ये मुक्तक काव्य है, व्रजभाषा में है और दोहा सोरठा छंद में है और यह ज्योतिष ग्रंथ है। रामलला नहचू, यह एक प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है और सोहर छंद है। जानकी मंगल, यह प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा अवधी है और यह सोहर छंद में है। पार्वती मंगल, यह प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में है और इसमें मंगल हरिगीति का छंद है और छंदों की संख्या 164 है। कृष्ण गीतावली, यह एक गीति काव्य है और व्रजभाषा में है। इसमें छंदों की संख्या 61 है। विनय पत्रिका, यह गीति काव्य है, व्रजभाषा में है और इसमें छंदों की संख्या 279 है। इसका मुख्य रस भक्ति रस है। दोहावली, यह मुक्तक काव्य है, व्रजभाषा में है। इसमें दोहा सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है और छंदों की संख्या 573 है। वर्वे रामायण, यह मुक्तक काव्य है, अवधी भाषा में है। इसमें वर्वे छंद का प्रयोग हुआ है और छंदों की संख्या 69 है। इसमें 7 कांड हैं। कवितावली, यह मुक्तक काव्य है, व्रजभाषा में है। इसमें कवित और छप्पे छंद का प्रयोग हुआ है और इसमें 7 कांड हैं। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है।